जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आपको वत्स द्वादशी यानी कि जिसे बचबारस भी कहा जाता है उसका महत्व बताऊंगी और फिर उसकी कथा सुनाऊंगी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बचबारस का व्रत किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए करती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, मौली, काजल, मिश्री, अंकुरित मूंग और मोठ चने चढ़ाने चाहिए और भोजन में भी अंकुरित मूंग, मोठ, चने आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन चाकू से कटी सब्जियां, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बचबारस के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ सेठानी रहते थे। सेठ के एक बेटा, बहू और 2 पोते थे। बड़े पोते का नाम हीरालाल और छोटे पोते का नाम पन्नालाल था। सेठ ने नगर में एक तालाब खुदवाया था। तालाब खुदवा लिया, लेकिन 2-4 वर्षों से बरसात नहीं होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। तब सेठ ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवाया और उनसे पूछा कि बरसात कब होगी और तालाब कब भरेगा। तब एक पंडित ने उन्हें बताया कि अगर आप अपने बड़े पोते की बलि देकर तालाब की तीर में गाड़ दो तब तालाब भर जाएगा, क्योंकि तालाब बलि मांग रहा है। तब सेठ ने सोचा कि गांव की भलाई के लिए यह काम मुझे करना ही पड़ेगा। भगवान की कृपा से मेरे 2 पोते हैं। अगर एक गांव वालों की भलाई के काम आ जाए तो सबका भला हो जाएगा। सेठ ने सोचा कि मैं अपनी बहू के सामने तो पोते की बलि नहीं दे सकता, इसलिए मैं पहले बहू को उसके पीहर भेज देता हूँ। इधर राखी, बड़ी तीज, बचबारस आ रही थी, इसलिए बहू का भाई अपनी बहन को लेने आ गया। तब सेठ ने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है, थोड़े दिन के लिए अपने पीहर होकर आ जाओ। राखी, बड़ी तीज, बचबारस वहीं पर कर लेना। बहू ने सोचा कि ससुर जी इस बार इतनी जल्दी भेजने के लिए तैयार कैसे हो गए। हमेशा तो बहुत आनाकानी करते रहते हैं। खैर, मेरे क्या है, भेज रहे हैं तो मैं जाकर आ ही जाती हूँ। वैसे भी बहुत समय हो गया अपने पीहर गए हुए। बहू अपने छोटे बेटे पन्नालाल को लेकर अपने भाई के साथ पीहर चली गई। वह जब चली गई तो सेठ ने अपने बड़े पोते हीरालाल को ले जाकर तालाब की तीर में गाड़ दिया। पोते को गाड़ते ही बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए, घनघोर घटाएं छा गई, मूसलाधार बरसात बरसने लगी। इतनी जोरदार बारिश हुई कि तालाब लबालब भर गया। गांव में चारों ओर हरियाली छा गई। गांव के लोग खुशी के मारे झूम उठे और सेठ के गुणगान गाने लगे कि सेठ ने गांव की भलाई के लिए अपने पोते की बलि दे दी। सेठ के इस त्याग के कारण गांव में खुशहाली लौट आई। बचबारस का दिन आया। उधर बहू को भी पता चला कि उसके ससुर ने जो तालाब खुदवाया था वह पानी से भर गया है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, गाय की पूजा तो मैं यहीं कर लूँगी, पर तालाब की पूजा करने में अपने ससुर जी के द्वारा खुदवाए हुए तालाब पर ही जाकर पूजा करूँगी, क्योंकि इतने सालों के बाद तालाब में पानी भरा है। बहू का पीहर पास के गांव में ही था, इसलिए बहू अपने सगे संबंधियों के साथ तालाब की पूजा करने तालाब पर आई तो उसने देखा कि उसके सास, ससुर और बाकी ससुराल वाले और गांव के लोग भी तालाब की पूजा करने आए हुए हैं और तालाब की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर बहू और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गई और वह भी तालाब की पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद
उसने वहाँ लड्डू रखे और आवाज़ लगाई कि आओ रे मारा हीरा लाल, आओ रे मारा पन्ना लाल, आओ लाडू ले लो। बहू के इस प्रकार पुकारने पर वहाँ खड़े सेठ सेठानी के तो होश ही उड़ गए। वह दोनों डर के मारे कांपने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे कि उसका बड़ा बेटा कहाँ है। सेठ सेठानी दोनों मन ही मन बचबारस माता को याद करने लगे। इधर बहू ने जब आवाज़ लगाई तब छोटा बेटा पन्नालाल तो पास में ही खड़ा था। उसने झट से लड्डू उठा लिया और बचबारस माता की कृपा से उसका बड़ा बेटा हीरालाल पानी में भीगा हुआ, कपड़ों के ऊपर कीचड़ लगा हुआ तालाब में से निकलकर बाहर आया। उसे ऐसी हालत में देखकर बहू ने अपने सास ससुर से पूछा कि यह सब क्या है। तब सेठ सेठानी दोनों बहू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और सेठ ने कहा कि बहू, तुम्हारा भाग्य बहुत ही अच्छा है जो तुम्हारे पुकारने पर तुम्हारा बड़ा बेटा हीरालाल वापस जीवित होकर आ गया, क्योंकि मैंने तो गांव वालों की भलाई के लिए विद्वान पंडितों के कहे अनुसार हीरालाल की बलि दी थी, इसे तालाब की तीर में गाड़ दिया था। सेठ की सारी बात सुनकर बहू को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने सास ससुर से कहा कि आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने तो सभी गांव वालों की भलाई के लिए यह सब किया था। आपको अगर पैर छूने ही हैं तो बचबारस माता के पैर छूइए, क्योंकि उन्होंने ही आपकी लाज रखी है। और मैं तो खुद आपके पैर छूती हूँ, क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही आज गांव में खुशहाली लौट आई है और सभी खुशी के मारे झूम रहे हैं। हे बचबारस माता, जैसे सेठ सेठानी की लाज रखी वैसी सबकी लाज रखना, भूल चूक माफ़ करना। बचबारस माता की जय।